नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अगले सप्ताह में हमने पत्र के प्रकार 6 जो प्रकार थे उनकी माहिती प्राप्त की थी। अब हम व्यावसायिक पत्र की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक पत्र यानी कि व्यवसाय में उपयोगी पत्र। हमें कई बार कहीं से कोई चीजें लानी पड़ती थी, तब भी हम वहां पत्र लिखकर उसे कहते थे कि हमें यह चीजें लानी है। तो आज तो हम देखते हैं कि अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर हम आसानी से घर बैठकर हमें जो भी चीजें चाहिए वो हम ले सकते थे। लेकिन इसी प्रकार पहले ऐसा था कि कोई किताबें भी लानी पड़ती थी तो आगे पुस्तकालय में से, अहमदाबाद से या बड़ौदा से हमें लानी पड़ती थी। तब हम इस प्रकार पत्र लेखन करके वह व्यवहार करते थे। तो देखते पुस्तकें बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें लेनी है, इसीलिए यह पत्र लिखा है। दिनांक 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड महोदय। यह हमने देखा कि किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो वहां का जहां से हमें पुस्तक लाना है उनका पता लिखा है और उनके महोदय को मानवाचक में महोदय करके उन्हें संबोधित किया है। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। नन्हा कोश, नालंदा विशाल शब्द सागर, बृहद हिंदी शब्दकोश, साहित्यिक मुहावरा, लोकोक्ति कोश। तो ये जो 4 किताब है वो किताब उन्हें लानी है, तो वो लिखा है। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमिश्नर काटकर शीघ्र ही वीपीपी से भेजे। यहाँ कहा है कि शीघ्र ही आप भेजने की कृपा करें। बहुदीय प्रीतिशा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। प्रीति ने ये मंगवाई है, तो अंत में उसने उनका पता लिखा है। तो इसी प्रकार छात्र पत्र लेखन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हमें पत्र के किस विषय पर पत्र लिखना है वह सबसे पहले हमें सोचना समझना चाहिए, और जिस विषय पर हमें पत्र लिखने के लिए कहा है उनको ध्यान से समझने के बाद उनकी जो विषय वस्तु आती है, पत्र लेखन में पता, संबोधन, उसके बाद जो विषय वस्तु आती है उस पर हमें ध्यान से सोच समझकर लिखना चाहिए। तो पत्र के इस प्रकार अलग अलग प्रकार है। अब डायरी की बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि डायरी में किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण लिखा हुआ होता है, तो उनके चरित्र चित्रण की माहिती के प्राप्त करने के लिए हमें उनकी डायरी पढ़नी पड़ती है। उसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हुई होती है। तो डायरी लिखने से क्या लाभ होता है और डायरी लिखने के लिए हमें किन किन बाबतों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी यहाँ माहिती प्राप्त की है। यहाँ लिखा है, डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दिनदर्नी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। सामान्य जीवन जीते हैं तब भी जो भी घटित घटना होती है उनको उसमें लिखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठती हुई प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी उसमें अंकित हम कर सकते हैं। इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती
डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक डायरी लिखी जा सकती है। तो डायरी लिखने की विशेषताएं क्या है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। डायरी लेखन लिखते हैं तब उसमें क्रमबद्ध होनी चाहिए। सुबह का वातावरण, सुबह में घटना बनती है, उनको सबसे पहले में लिखनी चाहिए। शाम में जो घटना, शाम के समय जो घटना बनती है वो उसके बाद लिखनी चाहिए। क्रमबद्ध समय के अनुसार वो घटना हमें उसमें लिखनी चाहिए। तो उसमें क्रमबद्धता रहनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। उसमें जो लिखते हैं विवरण वो संक्षिप्त, यानी कुछ ही मुद्दे में उनको पूर्ण करना चाहिए। हम ज्यादा लिखते हैं तो किसी को पढ़ने की, वहां पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की, जो विवरण हम लिखते हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, कि छोटा सा होना चाहिए, सचोट होना चाहिए। लंबा लंबा हम लिखते हैं और उसका कोई तथ्य नहीं होता तो उसे कोई पढ़ता ही नहीं है। इसीलिए लिखते समय उनका विवरण लिखाए जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें कुछ कोई सार होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। उसमें कोई हमारे दिमाग के अनुसार उसमें कुछ भी झूठ लिखा नहीं जा सकता। वास्तविक जो है वो ही लिखना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। स्थान, समय, दिनांक, तिथि, उनका स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लिखते समय मैं अपनी आत्मकथा लिखती हूँ अपनी डायरी में, तो कोई बनावट उसमें होनी चाहिए नहीं, कोई दिखावा होना चाहिए नहीं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करती हूँ। जो हम करते हैं, जो हमें अनुभव हुआ है, वही हमें सत्य लिखना चाहिए। कोई बनावटी रूप उसमें, कोई चित्रात्मक, कोई दिखावा, कुछ भी उसमें होना चाहिए नहीं। हम डायरी लेखन से क्या लाभ होता है? डायरी हम लिखते हैं तो उससे भी हमें लाभ होता है। तो अभी घर बैठे हैं छात्र, तो आप अपनी आत्मकथा, अपनी डायरी, अपने अनुभव, अपनी डायरी में अपने अनुभव लिख सकते हैं। हर रोज आपको निश्चय करना चाहिए कि मैं एक ही पन्ने में कुछ तो लिखूंगा। हर रोज आप इसी प्रकार लिखेंगे तो आपकी पूरी डायरी बन जाएगी और आपको भी इसमें बहुत मजा आ जाएगा। तो डायरी लिखने से क्या लाभ है? इसमें जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहले जमाने में ऐसी घटना हुई थी, पहले जमाने में ऐसी दुर्घटना हुई थी, वो कब पता चलता है? जब हम इसी प्रकार लिखते हैं तब। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इसमें शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। अब दिन भर अच्छे बुरे जो हम काम करते हैं वो भी उसमें उल्लेख रहता है, और कोई बुराइयां होती है तो दूसरे दिन जब हम अगले दिन जो लिखा था उसको हम दूसरे दिन पढ़ते हैं, तब हमारे मन में हमसे कोई भूल हुई हो तो ऐसी बुराइयां भी निकल सकती है। हमने आज लिखा है कि मैंने इस मेरे मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा किया था, मैंने मेरी माँ का काम नहीं किया था, वो हमने डायरी में लिख दिया। दूसरे दिन हम जब लिखते हैं तब अगले दिन का हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कोई भी समय में भी हमारी माता का काम करना चाहिए। हमारे मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए नहीं। तो इसी प्रकार हमारे मन में कोई गलत काम किया हो, कोई बुराइयां हो तो वो भी दूर हो जाती है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है। एक दस्तावेज, वास्तविक दस्तावेज है। डॉक्टर अब्दुल कलाम
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी जो आत्मकथा लिखी है, तो जब वो छोटे थे उनकी जो घटनाएं बनी थी वही उन्होंने लिखी है। तो आज उसमें से भी हमें कुछ सार मिलता है कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हमें हमारे देश के प्रति गर्व होना चाहिए। उसी प्रकार तो यार वो वास्तविक दस्तावेज वो सही होता है। इसी प्रकार कहते हो कि कोई जानकारी भी हमें इस डायरी में से प्राप्त होती है। डायरी लेखन के उदाहरण है छात्र। तो डायरी लेखन के जो उदाहरण है यह 1 और 2 वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम थोड़ी सी अभ्यास की जो चर्चा है वो करेंगे। सबसे पहले डायरी किस प्रकार लिखी जा सकती है वही आपको ये 2 जो प्रसंग दिए हैं उसको ध्यान से बैठकर पढ़ना है और समझना है।